अभी हाईकोर्ट वो लोग चले गए थे तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इन लोगों ने अगर काम किया है तो इनको पैसे आप देंगे, कैसे रखेंगे कैसे नहीं, है तो अलग चीज़ है। तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि भाई आप किस एफआईआर के तहत आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 2016 की कोई दिल्ली वक्फ बोर्ड की एफआईआर है, जब वक्फ बोर्ड भंग किया गया था, और वो तो ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर है, चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई है और उसमें कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। मेरे पूरे घर को सर्च किया, मेरे बेड को, मेरी अलमीरा को, मेरे कपड़े, हर एक चीज़ उन्होंने देखी, लेकिन मेरे घर में कुछ मिला नहीं उनको। और मैं आज मुख्यमंत्री से मिला हूं, मैंने सारी उनको बात बताई है कि 12 घंटे तक सारे उन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए, हमें अलग बिठा दिया, मेरे पूरे घर को सर्च किया, मेरे बेड को, मेरी अलमीरा को, मेरे कपड़े, हर एक चीज़ उन्होंने देखी, लेकिन मेरे घर में कुछ मिला नहीं उनको। और मेरे घर में पहले भी एक बार एसीबी ने सर्च किया था, तब उनको कुछ नहीं मिला था, और आज सर्च किया, आज भी उनको कुछ नहीं मिला। मेरा एक मोबाइल था, वो मोबाइल लेकर गए, जिसको सीज किया गया, सीज मेमो मुझे वो देकर गए। और मैंने जब उनसे ये पूछा कि भाई आप किस एफआईआर के तहत आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 2016 की कोई दिल्ली वक्फ बोर्ड की एफआईआर है, जब वक्फ बोर्ड भंग किया गया था, और वो तो ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर है, चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई है और उसमें कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं है, कहीं लेन देन की बात नहीं है, उसमें सिर्फ इरेगुलरिटीज की बात है कि आपने जो किया वो ड्यू प्रोसेस नहीं था। जबकि उनका कहना भी गलत है, जब आप कोर्ट में चल रहा है तो सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस कोई चीज नहीं हुई है तो वो इरेगुलरिटीज हो सकती है, और इलीगलिटी भी नहीं है, लेकिन करप्शन कहाँ से आ गया, पीएमएलए कहाँ से आ गया, उसमें पैसे का लेन देन कहाँ से आ गया, तो उसमें कोई फंडिंग तो हुई नहीं है। वो तो 32 लोग थे, 32 लोगों को 2 महीने के लिए रखा गया था, इन्होंने खुद ही उनको हटा दिया था। 2 महीने की सैलरी गई है तो काम करने की बुनियाद पर गई है। अभी हाईकोर्ट वो लोग चले गए थे तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इन लोगों ने अगर काम किया है तो इनको पैसे आप देंगे, कैसे रखेंगे कैसे नहीं, है तो अलग चीज है। आप कह रहे पीएमएलए का मामला नहीं बनता, फिर ईडी किस आधार पे आई? मुझे तो खुद नहीं पता ना, वो तो ये खुद कह रहे हैं कि हम तो 2016 की जो एफआईआर है उसमें है, वो ऑलरेडी जो है चल रहा है, सीबीआई ने उसमें चार्जशीट कर रखी है, तो पीएमएलए कहाँ से बन गया, और उसमें तो है ही नहीं कुछ। उसमें तो इसमें 1500 सूट है जिनका सारा हिसाब है, 160 रुपए का एक सूट है, 7 फोगिंग मशीन है, 2 कैमरे हैं, इस तरह की चीजें हैं, कंप्यूटर हैं, सारी चीज वहां मौजूद है। तो कोई चीज अगर खरीदी गई है, और वो जो है एक मैनेजमेंट कमेटी, जो कमेटी बनाई थी मैंने उसके अंदर, परचेज कमेटी, उसके जरिए खरीदी गई है, और उसमें जिससे पहले कोटेशन लेकर के दी गई है, तो उसमें करप्शन कहाँ से आ गया।